हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में आपको मैंने जैसे लास्ट शॉर्ट में बताया था कि किसी को भी अगर धनलक्ष्मी बैंक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू इंटरव्यू, ट्रेनिंग एंड ऑल, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो दूँगी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का धनलक्ष्मी बैंक का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है कमिंग डेज़ में। तो किस तरह से मैंने प्रिपरेशन की है, कौन से सोर्सेस मैंने फॉलो किए हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको वो ठीक लगते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं और अपकमिंग जो आपके इंटरव्यूज़ है उसमें अच्छे से परफॉर्म्स कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कैसे मैंने शॉर्ट टाइम में क्या कवर किया है, कौन से सोर्सेज फॉलो किए, मे बी सबको हेल्प हो ना हो, किसी के पास ज़्यादा नॉलेज हो क्या हो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने किस तरह से किया और मेरी जो ये रियल स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ टाइम गवाए बिना 2x की स्पीड पे भी इसको देख सकते हो आप। और मैं पहले आपको सोर्सेज बताने से पहले ये दिखा दूँ कि मेरा इंटरव्यू कब था, कब कहाँ शेड्यूल था, एंड उसके बाद मैंने किस तरह से अपने खुद के नोट्स बनाए, कौन से वीडियो लेक्चर्स मैंने फॉलो किए हैं, वो सब के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। तो आपने मेरी इंटरव्यू के डेट्स एंड प्लेस देख लिया होगा। इंटरव्यू के डेट्स फाइनल हो जाने के बाद मैंने किस तरह से खुद से किया था, तो मैंने फ़र्स्ट क्या किया, नोट्स बना लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है और जो पूछे जा सकते हैं। तो मैंने उनको फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जो मैं आपको अब शो कर। तो इस तरह से मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट मैंने सबसे पहले देखा था कि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू बैंक, अपने फैमिली बैकग्राउंड हो गया, हॉबीज़ हो गए, अपने खुद के नाम का मीनिंग हो गया, और जैसा हमने रिज्यूम बनाया है ना, उस हिसाब के भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर अपने रिज्यूम में कोई हॉबी लिखी है तो उसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिक जो खुद से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखना है। उसके बाद धनलक्ष्मी बैंक के थोड़ी डिटेल देखनी है कि कब उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कितनी उसकी कैपिटल है, कितना एडवांसेस है, कितनी ब्रांचेस है, कितने आउटलेट्स है, एटीएम आउटलेट्स हो गए, ठीक है। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ करंट कौन है, ये सब के बारे में देखना है। और आप कहाँ से हो, वहाँ पर कितनी ब्रांचेस है, कौन सी जगह पर ब्रांचेस है धनलक्ष्मी बैंक की, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आपको अगर कहीं पे भी पोस्टिंग मिलती है तो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मुझे पूछा गया था। और थर्ड पार्ट था अबाउट बैंकिंग। तो बैंकिंग के बारे में जैसे कि बैंकिंग टर्म्स हो गए, फुल फॉर्म हो गए, व्हाट इज़ बैंकिंग, एफडी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, उनके बीच का डिफरेंस हो गया। ये आपको अगर डिटेल में इनके क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। और फोर्थ मैंने पार्ट किया था कि अबाउट सब्जेक्ट, जिसमें आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके बारे में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके और क्वेश्चन रेडी किया। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को किस तरह से इजी बनाया है, जैसे कि मैं ऑलमोस्ट सारे का जो टॉपिक्स है उसको मैं कवर कर सकूं। तो मैंने जो बैंकिंग वाला जो पार्ट था, जिसके टर्म्स हो गए, बैंकिंग के मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं जो हमको इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट है, पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसको मैंने फॉलो किया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इंस्टीट्यूट IBPS इंस्टीट्यूट करके एक है चैनल, उस पर 100 वीडियो है इंटरव्यू रिलेटेड बैंकिंग एग्ज़ाम के। वो मैं डेली 10 to 20 वीडियोस देख लेती थी, जिसमें बहुत लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें आपको बेसिक पता चल जाएगा बैंकिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन से वर्ड उसमें इंपॉर्टेंट है, जिसका अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो एक आप फॉलो कर सकते हो। और एक मैंने पेड कोर्स लिया था इंटरव्यू देने के लिए, सांबासिस करके सर है, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करूँ तो, उसका भी मैं मेरे खुद वीडियो का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, किस तरह से मैंने दिया था, मैं कितनी मतलब अनकंफर्टेबल थी परफॉर्म करने के लिए, फिर भी वो सर की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्ट हुआ है। और मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था, एक फ़ाइनल इंटरव्यू उनके साथ दिया था, जिसने मुझे बहुत सारी हेल्प की थी। मैं भी आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी फोबिया है कि मैं कैसे परफॉर्म करूँ, क्या करूँ,
तो आप ले सकते हो। 600 के आसपास कुछ उनका पेड कोर्स था। उन्होंने मटेरियल भी प्रोवाइड की थी और दो, एक मॉक टेस्ट था और एक फाइनल मॉक टेस्ट था, 2 लिए थे, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी, अगर है कि भाई मैं कैसे करूँ। अगर आप मिरर प्रैक्टिस कर लेते हो तो इट्स ओके। अदरवाइज़ आपको हो कि भाई मेरे सामने कोई होना चाहिए और मुझे प्रैक्टिस करनी है, जो मुझे गाइड कर सके, तो वो सबका अच्छा है। ठीक है, इस तरह से मैंने मेरी प्रिपरेशन की थी। और इंटरव्यू के दिन तो मैं आपको एक फ़ाइनल सजेशन तो यही दूंगी, कॉन्फिडेंस रहो। भले आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं भी पता चल रही है, कुछ पूछा आपको और ऐसा हो गया कि भाई नहीं है, बट आपके फेस पे वो नहीं दिखना चाहिए कि भाई आपको वो चीज़ नहीं आ रही है, तो मतलब उससे आपको आपके फेस में वो शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहो, अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट। और मुझे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कुछ भी छूट रहा है जो आपको जानना है रिलेटेड टू धनलक्ष्मी बैंक, तो आई एम हियर and you can comment below, and thank you so much everyone. Bye.